Good morning, students. I am going to teach next portion of lesson 6. Now learning points, synthetic fibers, taking care of cloths. Let us start. Synthetic fibers, कृत्रिम फाइबर. Rayon or artificial silk is made from cellulose which is found in the wood of trees. Rayon या कृत्रिम सिल्क सेल्यूलोज या सेल से बनाया जाता है जो पेड़ों के लकड़ियों में पाया जाता है. The wood from these trees is chopped into very teeny bites. पेड़ों से लकड़ियां बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है. It is then mixed with water and chemicals to dissolve the cellulose in the wood. इसके बाद लकड़ियों में सेल्यूलोज को घोलने के लिए इसे पानी और रसायनों के साथ मिलाया जाता है. This liquid is pumped through fine holes into another chemical solution where it solidifies into fine thread. इस तरल को ठीक छेद के माध्यम से दूसरे रासायनिक घोल में डाला जाता है जहां ये बारीक धागों में जम जाता है. This thread can then be woven into fabric. इन धागों को फिर कपड़ों में बुना जाता है. Other artificial fibers such as terylene and nylon are made from chemicals. अन्य कृत्रिम फाइबर जैसे टेरिलीन और नाइलॉन रसायनों से बनाए जाते हैं. टेरिलीन is used for cloths and cottons. टेरिलीन का उपयोग कपड़ों और पर्दों के लिए किया जाता है. नाइलॉन is used for making parachute, ropes and fishing lines. नायलॉन का उपयोग पैराशूट, रस्सी और मछली पकड़ने के बंसी की डोरी के लिए किया जाता है. नेचुरल फाइबर्स आर यूजुअली इजी टू डाई. प्राकृतिक फाइबर आमतौर पर डाई करने में आसान होता है. दे नीड टू बी डिप्ड इनटू डाई टू कलर देम. इन्हें रंग करने के लिए डाई में डुबाने की जरूरत है. मोस्ट आर्टिफिशियल फाइबर्स आर डिफिकल्ट टू डाई. अधिकांश कृत्रिम फाइबर को डाई करना मुश्किल होता है. आर्टिफिशियल फाइबर्स यूजुअली हैव कलर एडेड टू देम व्हाइल दे आर बीइंग टर्न्ड इनटू थ्रेड. कृत्रिम रेशों में आमतौर पर रंग मिलाया जाता है जब उन्हें धागों में बदला जाता है. टेकिंग केयर ऑफ क्लॉथ्स. कपड़ों का ध्यान रखना. इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ क्लॉथ्स. कपड़ों पर ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है. क्लॉथ्स मस्ट बी वॉश्ड वेल एवरी डे विथ ए डिटर्जेंट टू रिमूव डर्ट एंड स्टेन्स. गंदगी और दाग धब्बों को हटाने के लिए डिटर्जेंट के साथ कपड़ों को हर दिन अच्छी तरह धोना चाहिए. क्लॉथ्स कैन आल्सो बी ड्राई क्लीन्ड. कपड़े ड्राई क्लीन्ड हो सकते हैं. व्हाइल ड्राई क्लीनिंग पेट्रोल और बेंजीन इज यूज्ड टू रिमूव डर्ट एंड स्टेन्स. जबकि ड्राई क्लीनिंग में पेट्रोल या बेंजीन का उपयोग गंदगी और धब्बे को छुड़ाने के लिए या हटाने के लिए किया जाता है. ये बेंजीन का मतलब होता है वैसे तेल जो दाग धब्बों को छुड़ाने में काम आता है.
Woolen and silk cloths must be stored with mothballs and dried neem leaves. ऊनी और रेशमी कपड़ों को मोथबॉल और सूखे नीम के पत्तों के साथ रखा जाता है ताकि उसमें कोई कीड़ा नहीं लगे। मोथबॉल मतलब फिनाइल की गोली। दिस कीप्स इंसेक्ट स्पेशली सिल्वर फिश फ्रॉम अटैकिंग द क्लॉथ्स। इससे कपड़ों पर हमला करने से कीड़े विशेष रूप से सिल्वर फिश को हमला करने से रोकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टीच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ लेसन 6। Lesson 6 Objective Questions. Fill in the blanks with the correct words from the brackets. A. Cotton is obtained from the dash of the cotton plant. Answer seed. B. Silk is obtained from dash. Answer silkworms. Now C. An example of a natural fiber is dash. Answer jute. Now D. Dash leaves are used to protect cloth from insects. Answer neem. Fibers can be colored using a dash dye. Now true and false. Question 3 indicates whether the following statements are true or false. A. Cotton comes from the seeds of cotton plant. Answer true. B. A silkworm produces silk to make a cocoon. True. Now C. Wool is the only fiber that comes from animals. False. Now D. Wool and cotton are natural fibers. True. Now E. Artificial fibers are difficult to dye. True. Now F. Nylon is made from chemicals. True. Now chapter is over. Thank you. See you again.